हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। रात का वक्त हो चला है। हमने आपको हाथरस कांड की भी अपडेट के साथ स्टोरी दिखाई थी, जिसमें हाथरस पीड़िता जो कि इस दुनिया में नहीं रही, उनके भाइयों ने भी दर्द उजागर किया कि आखिर 2 साल उनके कैसे रहे। ऐसे में कुछ चंद कदमों की दूरी पर है उन्नाव, जहां पर इस वक्त हम आ पहुंचे हैं, क्योंकि हम लगातार कोशिश करते हैं कि ग्राउंड की हकीकत को समझे और ये भी समझने की कोशिश करें कि जहां पर सबसे ज़्यादा आपराधिक केसेस है, जहां पर दलितों को लेकर अत्याचारों का जिक्र होता है, खासकर अगर आपको याद होगा कुलदीप सिंह सेंगर कांड, जिसमें लगातार ये देखा गया कि वो मामला कितना गरमाया और आज जो है बीजेपी के जो वो विधायक रहे थे अभी फ़िलहाल जेल में हैं। और ऐसे में जिस महिला के साथ वो वारदात हुई थी, वो महिला अभी अपनी मां के साथ चुनावों की कैंपेनिंग में है, यानी कि हम बात कर रहे हैं उन्नाव की पीड़िता की। और ऐसे में ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है, बल्कि हाल ही में एक मामला और गरमाया, जहां पर किसी नेता के ऊपर आरोप लगे कि उसने दलित बेटी का शोषण किया। बहरहाल आज समझते हैं इन बातों को कि आखिर उन्नाव में इतना डर क्यों है, क्या आपराधिक मामले उन्नाव में बढ़ रहे हैं, और अगर बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह क्या है, और आखिर क्यों एक कम्युनिटी को इतना टारगेट किया जा रहा है। इन तमाम बातों का रियलिटी चेक करने, इन तमाम बातों को समझने के लिए ग्राउंड पर चलिए मेरे साथ, क्योंकि कार्यक्रम का भी नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक से भी सुनेंगे और उनसे चर्चा भी करेंगे कि आखिर माहौल क्या है और क्या वाकई में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित उन्नाव में ना समझे। आइए बात करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। शायद यही वजह है कि यहाँ से उन्होंने उन्नाव पीड़िता की मां को यहाँ से टिकट दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यही उन्नाव है जहाँ पर आज तक कोई महिला नहीं जीती, या फिर ये कह लीजिए कोई विधायक यहाँ पर महिला नहीं मिली। खैर कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे, और बांगरमऊ विधानसभा में हूँ, उन्नाव के अंतर्गत ही आती है। उन्नाव की कई कहानियाँ भी है, कई किस्से भी है। कुछ कहानियाँ धार्मिक तौर से जुड़ी है तो कुछ कहानियाँ साहित्य से जुड़ी है। धार्मिक तौर से समझेगी तो अश्वमेध घोड़े को बांध दिया गया था, ऐसी भी कहानी है यहाँ पर, क्योंकि लव कुश और राम के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लड़ाई देखी गई थी। ये कहानियाँ जो है ये धार्मिक तौर से है, लेकिन यही कहानियां कहीं ना कहीं अब राजनीतिक तौर से भी नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव शुरू हो चुके हैं, उन्नाव में भी होना है। सबसे पहला सवाल, महिला सुरक्षा को लेकर उन्नाव क्या है, का हाल क्या है? देखिए, एक इस हालात पे एक शेर बहुत अच्छा याद आ रहा है मुनव्वर राना साहब का, कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए ख़तरा है, तुमने देखा नहीं आंसू का समंदर होना। मैं महिला सुरक्षा के बारे में बताना चाह रहा हूं कि चाहे बांगरमऊ हो, चाहे उन्नाव ज़िला हो, चाहे पूरा यूपी हो, इस टाइम पे जहां पे जितने भी आपने देखे होंगे, इतने महिलाओं के असुरक्षा का भावना इतनी ज़्यादा है कि महिलाएं अपने को 7 बजे शाम को के बाद निकलना पसंद नहीं करती। उनका जीना दूभर हो रहा है। इसीलिए महिला असुरक्षा तो है ही, साथ में हर वर्ग का आदमी आंसुओं से रो रहा है। हर वर्ग का आदमी आंसुओं से रो रहा है, ऐसा इनका कहना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, दलित, मुसलमान, वैश्य, ब्राह्मण सभी वोटर यहाँ पर है। ज्यादातर मामले आखिर दलित लड़कियों को लेकर ही क्यों यहाँ पर होते हैं? हाँ जी सर, ये है कि क्योंकि ये विवाद ऐसे चल रहे हैं जो समाज के स्तर से देखा जाता है, और अगर गलत काम होगा तो उसका निर्णय भी लिया जाएगा। महिलाएं सुरक्षित है या नहीं है उन्नाव में? दलित बेटियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ऐसा कोई विशेष इशू नहीं है। एक लड़की, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे वो पिछड़े समाज से हो, और चाहे वो समर्थ समाज से हो, लड़की तो लड़की है, ठीक है। और रही बात, जैसे कि आपने बोला दलित समाज से, तो होता क्या है कि यहाँ पे पॉलिटिकल इशू बनाया जाता है। वो देखते हैं कि किस समाज का कितना परसेंटेज है, किस वर्ग का कितना परसेंटेज है, उसको किसी ना किसी तरीके से डिमोरलाइज करके वो मीडिया के थ्रू अपनी बात ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सोचता है ऐसा? महिलाओं का शोषण करने से पहले भी ये लोग सोचते हैं कि दलित की बेटी का शोषण करना है कि आम महिला का शोषण करना है? सोचते तो नहीं है, लेकिन होता क्या कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप कोई भी, आप भी एक इस समाज से हैं, लड़की समाज से हैं, और हम पुरुष समाज से हैं, तो होता क्या है कि ये घटनाएं जब मैच्योर हो जाती हैं, अगर आप देखें स्टार्टिंग से कोई चीज़ होती है, जब तक सामने वाला या मैं
किसी भी तरीके से को रिलेट नहीं होंगे तब तो किसी भी घटना का अंजाम नहीं दिया जा सकता है। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किस तरीके से कोई ना कोई खामी होती है दोनों तरफ से। अच्छा ये बताइए, चलिए ये बहुत लंबी कहानी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद दर्शकों को भी ना आपकी बात समझ में आए। दो बात में अपनी पॉइंट खत्म कीजिए। कुलदीप सिंह सेंगर कांड, लड़की दलित, हाल ही में एक नया मामला आया, लड़की दलित, सवाल का जवाब दीजिए। पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस मैटर में हमें मत लाइए, क्योंकि हमें युवा हम चाहते हैं कि हमसे आप रोजगार पर बात करिए। क्यों नहीं? उन्नाव का मुद्दा है, आप क्षेत्र में रहते हैं, बांगरमऊ में खड़ी हूँ, मामला दलित लड़की का है, महिलाओं के ऊपर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ रोजगार पे पूछूंगी, लेकिन सुरक्षा पे पहले जवाब दीजिए। सुरक्षा पे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 2017 में जब सरकार वर्तमान सरकार बनी, उसने पहला विश्वास दिलाया कि हम लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। हाल ही में इसी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे एक महिला सीतापुर पेपर देने जा रही थी और रास्ते में उसको कोई साधन ना मिलने पर उसने एक ट्रक वाले को हाथ दिया और उसके साथ रेप हुआ। ये जो इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, इस पर अगर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी मुझे अभी तक नहीं दिखाई दी है, वो केवल भाषणों में दिखाई देती है और भाषणों में दिखाई देती है जीरो टॉलरेंस की नीति। वही सवाल उनसे पूछा, वही सवाल इनसे पूछा। मैं चाहती हूँ कोई तो स्पष्टीकरण दे इस मामले को लेकर। आखिर दलित बेटियों के साथ शोषण क्यों? दलित बेटियों के साथ शोषण नहीं है, शोषण करते हैं पार्टी भाजपा के लोग, वही शोषण करते हैं। कुलदीप सेंगर कोई गलत आदमी नहीं था, उसको जानबूझकर फंसाया गया, उसको जानबूझकर फंसाया। देखिए सब लोग साथ नहीं बोलते, मैं बोलता, उनको साक्षी महाराज पंकज गुप्ता ने कुलदीप सेंगर को बर्बाद करने के लिए फंसाया। कानून जो अन्याय कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। कानून नहीं, कानून गलत है, योगी जी गलत है। योगी जी ने अन्ना जानवर छोड़ दिए। किसको लाना चाहिए था जेल के अंदर? कुलदीप सिंह सेंगर को नहीं तो बता दीजिए आप। गलत फंसा गया, नहीं पता आपको? मैं गलत कह देता हूँ। कुलदीप सेंगर मेरा सम्मानीय है, मेरा क्लास फेलो है, मेरा 58 साल उम्र में। अगर क्लास फेलो भी करेगा तो बात तो उठेगी। ऐसा है कि देखिए गलत को अगर गलत नहीं करेंगे, अगर गलत को गलत नहीं कहेंगे तो ये जो है गलती को बढ़ावा देना होगा। गलती को बढ़ावा देना, देखिए ऐसा है कि न मानसिकता, जो किसी मानसिकता खराब होती, दूषित मानसिकता के लोग जो इस तरीके के कांड करते हैं वही करते हैं जिनकी मानसिकता दूषित हो चुकी होती है। और इसका सुधार का सिर्फ एक है कि शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, रोजगार लोगों को अच्छे से अच्छे मिले, तो इस तरफ। और दूसरी चीज़ की जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था अगर टाइट हो जाए तो ये सारे जो है जितने हो रहे हैं ये सब चीज़ें नहीं। शिक्षा की बात कर रहे हैं कि मजबूती मिलेगी एजुकेशन में तो शायद इस तरीके के केसेस बंद हो जाए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, जैसे भैया बोल रहे थे कि कुलदीप सिंह सेंगर, मैं क्षत्रिय से, मैं खुद क्षत्रिय हूँ, ब्रजेंद्र सिंह सेंगर मेरा पूरा नाम है। मैं सेंगर हूँ, मगर सेंगर के कुकृत्य पर खुद शर्मिंदा हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरी सेंगर बिरादरी पर एक कालिक पोत दी है। पहले जिस हिसाब से हम अपना नाम लेते थे ब्रजेंद्र सिंह सेंगर कहते थे, हमें प्राउड होता था कि हमारा नेता एक ऐसा है जो हमारी बिरादरी को, हमारी कास्ट को एक फेस मिला हुआ है। मगर हमें ये नहीं पता था कि हमारा नेता ऐसा होगा, चाहे दलित की बेटी हो, चाहे सवर्ण की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे जिस बिरादरी की हो, चाहे जिस समाज से बिलोंग करती हो। अगर बेटी के साथ शोषण होगा तो वो जेल जाएगा, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे योगी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो। बहुत खूब, तालियां बजाइए, बहुत अच्छा बोला इन्होंने। बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए, तर्क की बात कीजिए। महिला सुरक्षा की जब बात आती है, मुझे लगता है चाहे पुरुष हो या खुद महिला हो, वो भी खड़ी होती है इस मामले को लेकर। आप मुझे बताइए उन्नाव का क्या हाल है आपराधिक केसेस की अगर बात करूं तो? ये गवर्नमेंट जो बेसिक तौर पे बनी थी उसका मेन मुद्दा ये था कि मैं जीरो टॉलरेंस नीति लाऊंगा, और बहुत उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा बहुमत से सरकार बना दी। तो मुझे लगता है कि ये जो बहुमत योगी जी को मिला है, शायद वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए, वो इसको स्टारडम के तौर पर लेके और उसको सही डायरेक्शन में नहीं ले पाए और लोगों की उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए। जीरो टॉलरेंस पे मुझे तो कहीं नहीं दिखा। आपको क्या लगता है कि पार्टियां कोई भी हो, एक सेकंड, पार्टी कोई भी हो, लेकिन मामलों पे हमेशा दलित की बेटी ही क्यों शिकार होती है उन्नाव में? मेरा सवाल तो ये है। एक्चुअली बात ये है मैम कि दलित बेटी शोषित इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके पास इतनी अप्रोच नहीं होती है। आज के टाइम में भी हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है, और ये मेन कमी है गवर्नमेंट की, जो वर्तमान सरकार है, कि क्यों ऐसा है
कि दलित समाज तक सारी चीजें इक्वलिटी के तौर पर नहीं पहुंच पा रही। देश की पराकाष्ठा कह लीजिए कि आजाद हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन जब भी महिलाओं का मुद्दा उठता है, और उन्नाव का जिक्र इसलिए कर रही हूँ, कुलदीप सिंह सेंगर कांड आपने सुन लिया है, हाल ही में फिर एक दलित बेटी के साथ एक केस ऐसा ही सुनने को मिला है। आपराधिक केसेस की संख्या बढ़ती है, पुरुष समाज के लोग खड़े हैं, जवाब तो इनसे भी बनता है क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी भी है। आप मुझे बताइए, इन्होंने तो शिक्षा की बात कर दी, कहीं सपा के नेता, कहीं भाजपा के नेता इस पूरे घटनाक्रम में नजर आ रहे हैं। आप ये बताइए, महिलाओं की सुरक्षा किसके हाथों में है? महिलाओं की सुरक्षा मैम, किसी भी समाज की महिला सुरक्षित इस टाइम नहीं है। जिस योगी सरकार जिस उद्देश्य से आई थी वो उसमें पूरी तरह से फेल है। कानून व्यवस्था उन्नाव जिले में पूरी की पूरी धराशायी है, चाहे वो क्षत्रिय समाज की हो। सेंगर के केस में वो दलित महिला नहीं थी, क्षत्रिय थी, और ये पुराना मुद्दा अभी उछाला गया है वो दलित की निकली। तो ऐसा नहीं कि एक ही समाज की महिला आपकी असुरक्षित है, सभी समाज की असुरक्षित है। किसकी कानून व्यवस्था मजबूत लगी आपको? कानून व्यवस्था सबकी लचीली रही, एकदम मजबूत किसी की नहीं रही है। अगर लचीली ना हो तो ये सब जितना अपराध आजकल हो रहा है बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी कोई अपराध नहीं कर सकता तो कानून व्यवस्था अगर सख्त हो जाए, और सरकारें कोई भी सरकार हो जितने अगर चाह ले 1 मिनट में सारी व्यवस्था धराशायी हो जाएगी। देखिए, औरतों को कमजोर समझने की भूल करने वाले मुझे लगता है सबसे बड़े कमजोर खुद ही होते हैं, क्योंकि यही दुर्गा है, यही झांसी है। एक लड़की यहाँ पर खड़ी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अलवी मिश्रा है। अलवी मिश्रा जी, सबसे सवाल पूछ लिया, आप महिलाओं सबके बीच में आपसे पूछूंगी, नेता तो नहीं है आप? नहीं, मैं कोई नेता नहीं। अच्छा, वो गैदरिंग लग रहा है तो मैंने पूछ लिया, पर खैर अच्छा लगा मुझे जान के। नेता नहीं है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी लड़कियों में होती है। खैर, आप मुझे ये बताइए, महिला सुरक्षा को लेकर उन्नाव में क्या हाल है? महिला सुरक्षा पहली बार बीजेपी में जो मैंने अभी एक्सपीरियंस लिया है, वो मैंने बीजेपी से इतनी ज़बरदस्त सीख ली है कि महिला ऐसा चैलेंज बीजेपी कर रही है कि अगर आप घर से निकलेंगी तो कुछ भी हो सकता है। पहली बार इतनी लचर व्यवस्था है कि महिला ये बात करते हैं बेटी पढ़ाओ की। अगर सबसे ज़्यादा प्रताड़ना हो रही है तो बेटियों पे हो रही है। बताइए, ये किस समाज की बात करेंगे? ये किसानों के हित की बात नहीं करते, बेरोजगारों के हित की बात नहीं करते। किसानों का आपने देख लिया, इन्हीं का एक मंत्री का बेटा, टेनी का बेटा, वो एक गाड़ी अपनी जाके थार और 9 किसानों के ऊपर चढ़ा देता है जाके। आज बताइए, वो जेल से बाहर है। मुझे लेकिन थोड़ा बताओ, देखो ये तो इन मुद्दों पे भी आऊंगी मैं, लेकिन सिर्फ मुझे पहले महिला सुरक्षा में बताओ, क्योंकि चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, सुरक्षा किसके काल में आपको नजर आई? मुझे सबसे ज़्यादा सुरक्षा समाजवादी पार्टी में नजर आई है, इसलिए मैंने उसको भी जिया है। मेरी जो एज है, एक्सपीरियंस मैंने लिया है। आप रोजगार को ले लीजिए तो वो समाजवादी में है, और सुरक्षा जो है वो समाज सुरक्षा के मामले पे तो मुलायम सिंह यादव भी कह देते हैं गलतियां हो जाती है। आपको लगता है एक पार्टी के इतने बड़े नेता बयान देते तो ठीक है? देखिए, इस तरह से तोड़ मरोड़ के जब बयान को पेश कर दिया जाता है, भ्रम फैलाने का काम ये बीजेपी के लोग करते हैं। ऐसा नेता कोई, मेरे नेता ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। नेता मतलब पार्टी से प्रभावित है, पार्टी से प्रभावित है, यानी कि पार्टी से प्रभावित। आइए सामने आइए। झूठीवादी है भाजपा सरकार, टोटल झूठ बोलती है। किसानों के खेत चल रहे हैं, उनको अपनी मौज मस्ती से मतलब है। उनको रुपया चाहिए, दलाली चाहिए, थानों में दलाली चाहिए, तहसील में दलाली चाहिए, दूसरा कोई काम नहीं। दूसरा कोई काम नहीं। इधर आओ। नाम बताओ। सैफी आरफी। अच्छा, मुझे बताओ, वो लड़कियों ने जो बोला मैंने तो सुन लिया, बाकियों की भी मैंने राय सुन ली है। एक सिंपल बात में खत्म कर दो, सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल है उन्नाव का? सुरक्षा व्यवस्था का जैसी है वैसी है, जैसी भी सुरक्षा व्यवस्था वैसी हर सरकार में करने में अंतर होता है मैम। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया क्या है, माइक पे खड़े होकर बोलने से सुरक्षा नहीं हो जाती। मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इससे पहले जो सरकार थी, अखिलेश सरकार, उसने 100 नंबर चलाई। अगर महिला को कहीं रोड पे किसी प्रकार की आपत्तिजनक स्थिति में अगर वो है और उसको खतरा महसूस हो रहा है, तो अपने मोबाइल से सिर्फ 3 डिजिट 100 मिला के वो पुलिस वहां तक पहुंच। 100 नंबर ने कमाल किया था। हाँ, 100 नंबर कमाल नहीं की, मुख्यमंत्री जी का कमाल की। एक बार रोजगार पे बात कर ले। मैं युवा हूँ और रोजगार हूँ।
आज के समय की स्थिति ये है कि केंद्र सरकार की 6,72,000 पद खाली पड़े हैं जिन पर सरकार भर्ती नहीं करवा रही है। 2019 चुनाव से पहले 1,41,000 NTPC की भर्ती निकाली गई, लेकिन उस पर 500 रुपये प्रति फार्म पड़ रहा था, 1,500 करोड़ रुपये राजस्व जमा हुआ और आज रेलवे वो भर्ती कराने से मना कर रहा है। यादव जी, मुझे ये बताइए, महिलाओं की सुरक्षा किसके हाथों में है? उन्नाव की तो स्थिति खराब है। स्थिति किसी नहीं खराब है। हमारे CM साहब जो पहले थे उन्होंने ऐसी सुरक्षा दी थी, 100 नंबर 108 नंबर सब कुछ चलाया। अच्छा। और हमारे मोदी जी ने सबको बेरोजगार नहीं रखा, सबको रोजगार बना दिया। पहला नंबर आधार कार्ड बनवाइए, फिर श्रम कार्ड बनवाइए, सब तो बनवाते चले गए, लाइन में ही लगाते चले गए। कौन सा मुद्दा है आप बताइए? मुझे थोड़ा महिलाओं के मुद्दे पे बात कीजिए, रोजगार के मुद्दे पे मैं आऊंगी बात करने के लिए, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है इस मुद्दे पे हाँ चर्चा होनी चाहिए। मैम, महिला मुद्दा पे देखिए, जो घटनाएं होती हैं लोग करते हैं, सरकारें नहीं करती, लेकिन सरकार की जो मानसिकता होनी चाहिए मैम वो ये होनी चाहिए कि अगर किसी बेटी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो सरकार को उसके लिए सत्ता बन के खड़ा होना चाहिए, उसके पिता की तरह खड़ा होना चाहिए। लेकिन हमारे योगी जी ने जो किया हाथरस की बेटी को, मैम हिंदू धर्म में किसी बेटी फर्स्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया हमने। मैम किसी बेटी को पेट्रोल से जलाना ये कहाँ का न्याय है? वो हिंदू बेटी थी, क्या अगर माननी जी की बेटी होती वो उसको भी इस तरह से पेट्रोल से जला देते? नहीं जलाते ना। तो मेन बात होती है सरकार की मानसिकता। आप विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हो, बेटी के साथ घटना हुई आप उसको उठा के डालो, इनकाउंटर करो, गोली चलाओ तेलंगाना की तरह, हम आपके साथ आ जाएंगे। आप अगर बेटी सुरक्षा पे बात कर रहे हो, आपने क्यों न्यूज़ का इनकाउंटर किया? क्योंकि वो स्पेशल समुदाय से था। देखिए, आपने जो सुरक्षा की बात उठाई, हम लोग तो एक आम जनता हैं। हाल ही हमारे उन्नाव जनपद के एक CO हैं, इनका हाल ही में एक कानपुर में होटल में एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था, हो सकता है यहाँ सब लोग जानते हों। और अभी जो दलित महिला के साथ में जिसका नाम पूजा है, उसके साथ जो घटना घटी, उसकी माँ बोल रही है कि उस समय के जो वर्तमान में जो CO हैं, अगर मेरी घटना को सीरियसली लिया होता, संज्ञान में लिया होता, तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। आप जरा कल्पना करिए कि SP सर हैं और वहाँ से जो SP का डायरेक्ट स्टेट से कनेक्शन होता है, उनको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और उनसे आज भी वो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में मतलब कि नियुक्त हैं। आप जरा सोचिए, जो एक CO सर्किल ऑफिसर होता है पुलिस एक्शन का, वो इस तरीके से घटनाएं कर रहा है, तो वो जनता के बीच में क्या मैसेज देगा? वो क्या करेगा? सवाल तो पूछा है, आप मुझे जवाब दे दीजिए। ये कब खत्म होगी घटनाएं? ये कब रुकेगा? कब इस पे अंकुश लगेगा? देखिए, इस पे अंकुश लगाना कोई इतना मुश्किल नहीं है जितना इस सरकार ने बना रखा है, या जो समझती है कि अगर उनसे नहीं हो रहा है तो उनको गद्दी छोड़ के बाहर आ जाना चाहिए था। लव जिहाद पे कानून बनाया, धर्मांतरण पे चर्चा हो गई, कानून का रूप दे दिया, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम कर रहे हैं। देखिए, किताबों में और लिखने पढ़ने से अगर कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए तो ये जितने भी बैठ के ऑफिस में कंप्यूटर चलाने वाले हैं यही करते रहें, फिर ये पुलिस का और इन सब चीज़ों का काम नहीं होगा, कोई काम ही नहीं बचेगा। इनको करना ये चाहिए कि हर कानून को सख्ती से पालन भी तो कराना होता है, थानों की व्यवस्था समुचित करानी होती है। जहाँ शिकायतें लिखी नहीं जाती वहाँ सारी शिकायतें लिखी जाएं और उन पर सारा काम हो, तब जाके ये व्यवस्था सुदृढ़ हो। ये बताइए मुझे, प्रियंका जी ने महिलाओं को उतारा है, कुलदीप सिंह सेंगर कांड को लेकर चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो जो उन्नाव पीड़िता है उनकी माँ जो है इस वक्त चुनावी मैदान में, आपको क्या लगता है अच्छी पहल है ये? बिल्कुल अच्छी पहल है, महिला सशक्तिकरण के लिए अच्छी पहल है। और मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ की जो जनता है अगर इस मुद्दे को वास्तविकता में उठाना चाहती है और महिला सुरक्षा को हम आम जनमानस के लोग एक जीवित मुद्दा बनाना चाहते हैं और भविष्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर हम कुछ सोचना चाहते हैं तो हमें मिलकर उसका सपोर्ट करना चाहिए। टिकट दी गई है उनको, पहले तो बताइए पहल कैसी है? अच्छी है, स्वागत योग्य पहल है। उनके चाचा भी साथ में बसपा से खड़े हुए हैं, मतलब उनको सपोर्ट करना चाहिए देवेंद्र सिंह को कि बैठ जाना चाहिए। उनको एक महिला आगे आ रही है जो रेप पीड़िता की माँ है, उसको सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन वो खुद उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। यानी राजनीति हो गई। हाँ, घर में ही राजनीति हो गई इनकी। लेकिन आपको क्या लगता है पहल अच्छी है? नहीं, पहल तो स्वागत योग्य है। और जैसे भैया ने चाचा की बात उठाई, वोट चाचा को नहीं करना है, वोट उस जनमानस को करना है कि जो उसके साथ जो घटना घटी उससे मेरा उन्नाव जनपद ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी उसकी एक गंध फैली। ठीक है, और
मैं ये चाहता हूं कि वो उन्नाव सदर से चुनाव लड़ रही है और प्रत्येक महिलाओं से मेरा करबद्ध निवेदन है और हमारे नौजवान साथियों और किसान भाइयों से भी निवेदन है कि उस महिला को, उसकी पार्टी को मत देखिए, उस महिला को देखिए और उसके महिला के साथ जो अत्याचार हुआ और जिस तरीके से अत्याचार हुआ वो आप सब लोग मीडिया वालों ने दिखाया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कि जीत मिलनी चाहिए, उसको जीत मिलनी नहीं, जीत हो जानी चाहिए, उसको हो जानी चाहिए, जिक्र कर रहे हैं हो जानी चाहिए। बिल्कुल जीत हो जानी चाहिए, परंतु उसमें किंतु लगा हुआ है। यहाँ पर प्रियंका जी ने गेम खेल दिया। पहली चीज, प्रियंका जी ने गेम खेला, उसकी मां को उतार दिए चुनाव में। योगी जी की बात कानून व्यवस्था और आ गई आप कि आज उन्नाव जिला एज अ रेपिंग कैपिटल के नाम से जानी जा रही है। अरे हमारी उन्नाव धरती जो है ये चंद्रशेखर आजाद की धरती है, ये रेपिस्ट की धरती नहीं है। और सुनिए, योगी जी ने वो निर्णय लिया है जो ऐतिहासिक निर्णय शायद अखिलेश यादव लेने से पहले 100 बार सोचते। उन्होंने अपने उन्नाव जिला के सबसे गद्दावर नेता, जो जिनकी तूती बोलती थी, पुलिस उनके फोन पर खड़ी हो जाती थी, बिल्कुल फोन लेके, यस सर, कुलदीप सिंह सेंगर की, उनको उन्होंने जेल भेज दिया। ये है योगी जी की कानून व्यवस्था। इन्होंने हाथरस कांड में कहा कि अगर यही चीज किसी नेता की बेटी के साथ होती, हर जगह स्थितियां बदलती हैं। वहां की स्थिति क्या थी? जो भैया बोले कि पेट्रोल डाल के जला दिया गया या कोई व्यवस्था, भाई बारिश हो रही थी, न्यूज में जो दिखाया गया बारिश हो रही थी, किन स्थितियों में पुलिस ने वहां पर वो निर्णय लिया? स्थितियां हर जगह की अलग अलग है। आप कहीं पे अगर पुलिस से चूक हो, उसको आप सीधे सरकार में लाके डाल दें। अगर एक ये देखना चाहिए कि जो उनके पार्टी का जिला अध्यक्ष उनके घर का विधायक, वो स्वयं, उस व्यक्ति की राजनीति बिल्कुल शून्य, जमीन के नीचे चली गई। ये है योगी जी की नीति। चलिए एक सवाल का और जवाब। इन्होंने कहा वर्तमान की सरकार में केसेस बढ़े, पुरानी सरकार में केस कम थे। देखिए, ये अब जो पब्लिक है, पहले तो ये अपनी सोच बदले, ठीक है? जब आम जनमानस की सोच बदलेगी तभी ऐसे केसेस बिल्कुल नहीं आएंगे। और सरकार में, जैसे भैया ने तेलंगाना की बात की, वाकई मैं तो कहता हूँ सरकार में तो जो है सो है। जो पुलिस है उसको अपना काम बिल्कुल सेम तेलंगाना पुलिस की तरह करना चाहिए। जो गलत है उसको ऑन स्पॉट तुरंत व्यवस्था कर दे उसकी। तेलंगाना पुलिस ने जो किया वो प्रशंसनीय था। मैं कहता हूँ अभी मैं बताना चाहती हूँ, एक मिनट, भैया जी मेरे बोल रहे हैं कि वो एक अलग बात थी। बारिश हो रही थी, वो लड़की का घर ही नहीं था, घर था ही नहीं कि बारिश में उसकी डेड बॉडी सुरक्षित रखी जाती। ये कहो उसकी जो चहर दीवारी थी, जो उसकी छत थी, उसका परिवार उसमें आपकी सुरक्षा व्यवस्था ने कैद कर रखा था। और उस लड़की की डेड बॉडी को एक आप बताइए, उसके घर का अगर एक सदस्य वहां पे रहा होता। ये हिंदू रीति रिवाज के सख्त खिलाफ योगी जी ने कार्रवाई की। दूसरी बात, आप उन्नाव की बात करते हैं, अरे अभी आप बेड के कमेंट पे इतना बड़ा उछाल दे रहे हैं। आप बताइए आपका शासन प्रशासन कहाँ सो रहा है? आप कुलदीप सिंह सेंगर की क्या बात करेंगे? आपने देखी है कि घटना, मैं आपको रोक दूं, वो किसी पार्टी के तो नहीं है। अगर पार्टी के होते तो कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर सवाल नहीं उठाते हैं। पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। आपने जो इस गवर्नमेंट पे कहा कि ये इन्हीं की सत्ता में देन थी कि उनको जेल भेज दिया, उस पे मैं बता रही हूँ कि आए दिन घटनाएं हो रही। अभी जो तूल दे रहे हैं विपक्ष के लोग, बीजेपी के लोग जो तूल दे रहे हैं कि वो पूर्व मिनिस्टर, वो जीवित नहीं है। लेकिन आप आज जो है आपका संविधान, आपकी सरकार तो है, उसके बाद भी आए दिन घटनाएं हो रही हैं। क्या लग रहा है आपको, अखिलेश, मायावती, योगी, किसकी सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर है? योगी जी को नंबर 1 पर रखेंगे हम। मैम, अगर परिस्थिति की बात करें तो हमारे 125 करोड़ आबादी के देश में 5 से 6 हज़ार मृत्यु प्रतिदिन होती हैं और इतने ही लगभग जन्म होते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में किसी को पेट्रोल से नहीं जलाया जाता। तूफान आता है, भूकंप आता है, तो इस बेचारी को क्यों पेट्रोल से जला दिया गया? और मैं पेट्रोल की बात नहीं हो रही है, स्थितियां देखिए ना वहाँ क्या थी। मैं ये कह सकता हूँ कि पूर्व विपक्ष के जितने नेता थे उन्होंने बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, और उसके बाद में आप जैसे
मीडिया साथियों का बड़ा सहयोग रहा। और अगर योगी जी वाकई में का सख्त शासन है तो पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह की जो क्रिकेट की पिच है वो वहां का सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाने का कार्य कर रहा है, तो उसको आपने अंदर किया, जिसके ऊपर अभी हाल ही में लखनऊ में एक पर केस हुआ था, उन पर धारा चल रही है और वो खुलेआम घूम रहे हैं। क्या आखिर उन्नाव में महिला सुरक्षा अब किसके हाथों में है? महिला की जो सुरक्षा है वो आपको मैं बता दूं, जैसे भैया ने बोला कि योगी सरकार में सुरक्षा व्यवस्था अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी सुरक्षा व्यवस्था बहन जी के कार्यकाल में रही है। आप यहाँ पे, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं युवा हूँ, मैं ठीक है, सबसे ज्यादा बहन जी ने वो शक्ति शासन की जो अधिकारी जिले का वो कांपता था कि कहीं पर कोई हमको ऐसी घटना सुनने को ना मिल जाए जिससे कि सीधे हमारे पर कार्रवाई हो। मायावती जी का जिक्र कर रहे हैं जी, ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो बात सही होगी उसको सही ही कहा जाएगा। मायावती के शासनकाल में बहुत सख्त शासन था, और वो महिला सुरक्षा हो चाहे जितनी सुरक्षा की वारदातें हैं वहाँ पे उस टाइम पे कम थी। ये बिल्कुल सत्य बात। आपको क्या लगता है मायावती जी की सुरक्षा काल बेहतर था? पहले था 8 बजे अधिकारी कुर्सी बैठ जाता था है? और जगह जगह हेलीकॉप्टर उतारती थी गाँव में, लेकिन योगी ने तो आज तक गाँव का मुंह नहीं देखा। सांड मरे जा रहे हैं, गाय मरी जा रही, 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, 50 कुंटल हमारा चले जा रहे हैं। इधर किसके हाथों में सुरक्षा? जो प्रोग्रेसिव काम किया था वो अखिलेश यादव ने 10-90 लाए, यूपी 100 लाए, जो वो लाए थे वो आज जो है गाड़ियां कबाड़ा में डाल दी योगी सरकार ने, ठीक है। और योगी सरकार ने, कुलदीप सेंगर भैया ने भी कहा कि जो है अधिकारी कांपते थे, ठीक है, तो इसका मतलब योगी का कहीं ना कहीं संरक्षण रहा है कुलदीप सेंगर को कि एक संरक्षण रहता तो फिर जेल में कैसे? नहीं, जब वो इतना पूरा हाईलाइट हुआ मीडिया में तब गया, इससे पहले उन्होंने हत्या करा दी, उसका केस ये मामला भी कोर्ट में रहने दीजिए। मैम एक बहुत जीवंत उदाहरण, मतलब कि आपको यहाँ का एक बिग ब्रेकिंग न्यूज ये देने जा रहे हैं कि आप ये समझिए कि हमारा जो किसान है सुबह उठता है, दैनिक नित्य कार्य करने के बाद जब शाम को 10 बजे खाना खाता है, और जनवरी और दिसंबर में कितनी भयंकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 6 डिग्री टेम्परेचर के बाद में खेतों में जाके और 550 रुपए की टार्च को खरीद कर वो जानवर पर मारता है, और रात में 3 बजे आता है और कहते हैं कि हम फ्री राशन दे रहे हैं, और 5 किलो राशन देकर भारतीय जनता पार्टी सरकार 5 कुंटल गेहूं चराने का काम किया जा रहा है। मैं किसी जानवर का विरोधी नहीं हूं, अगर आपने ये जानवर छोड़े तो इनके लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। हाल ही में कार्यक्रम का समापन करते हैं, और सभी की राय हमने सुन ली है, और अब समय जो है समाप्त हो चुका है। लेकिन अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत अच्छी राय रखी अपनी, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उन्नाव के मुद्दे पर लोग बोलते हुए नजर आए। महिला सुरक्षा पर हमने सवाल पूछे, हमने ये भी पूछा कि वर्तमान की स्थिति क्या है, पूर्व की स्थिति क्या रही, वर्तमान की सरकार कैसा काम कर रही है, पूर्व की सरकार ने कैसा काम किया, और ये भी समझने की कोशिश करी कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा किसके हाथों में है। वैसे तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जो नारी राजनीति चला सकती है, जो नारी प्रधानमंत्री रह सकती है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी एक नारी है। और सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि रात के समय इतने पुरुषों के बीच में हम भी कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन सवाल वहां खड़ा होता है जहां पर लचीली प्रशासन व्यवस्था हो जाती है, और उसके बाद मनचलों और शहीदों को मौका मिलता है इस तरीके की बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने का। तो वक्त है बदलाव का, वक्त है परिवर्तन का, और ये परिवर्तन तभी आएगा जब प्रशासन मजबूत होगा और सत्ता पक्ष महिलाओं के पक्ष में हर तरीके से खड़ा नजर आएगा। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, उन्नाव विधानसभा।